लेकिन बार का पैसा, मतलब यहाँ एक जो ट्रस्ट बना हुआ है, बार काउंसिल जो है, बार एसोसिएशन जो है, इसका पैसा कोई एक आदमी डकार का बैठ जाए, ऊपर चैम्बर बनाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 48 चैम्बर बने हैं, वो सारा पैसे यहीं डकार गए। ये पिछले वर्ष के जो यानी वर्तमान अध्यक्ष रहे जी, और इन्होंने जो हमें कोई बार का हिसाब किताब पिछला लेखा जोखा नहीं दिया। कई बार मांगा, हमने नहीं दिया। उसके बाद हमने इन्हें नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने जो है, जो इन्होंने हमें बिल दिए, उनमें से आधे ज्यादा फर्जी हैं, और जो इन्होंने निर्माण कार्य वगैरह कराया उसमें भी जो बिल इन्होंने हमें बिल दिए, बिल और जो वास्तविकता में लेखा जोखा दिखाया गया, उनमें दोनों में भारी अंतर है, जिसमें काफी मोटे गबन का जो है अंदेशा है। और सीए द्वारा हमारे जो रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें भी उन्होंने काफी मोटा गबन दिखाया है। ऐसा है, जो उन्होंने बताया कि इन्होंने पैसा गबन किया हुआ 40 लाख का, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल झूठी बात है। कि जमा नहीं किया गया कि ये वो उन्हें क्या मालूम, हमने जमा किया नहीं। ये बाहर के फंड का मामला है, ये हमें जानकारी है, हमने जमा किया हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनकी मानसिकता बहुत घटिया मानसिकता की बात है। यहाँ हम सब वकील हैं, सबकी जाति एक है, यहाँ कोई जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई विपक्ष या पक्ष खत्म हो रहा है तो अपने कारनामों से खत्म हो रहा है। कोई प्रस्ताव रजिस्टर नहीं दिया, कोई एजेंडा रजिस्टर नहीं दिया, हमें कोई बार का लेखा जोखा कोई हिसाब किताब इन लोगों ने नहीं दिया, बार बार मांगने पर। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर मौजूद है, और सिविल बार एसोसिएशन इस तरीके से पूर्व अध्यक्ष के निष्कासन के बाद राजनीति गरमाई है। और अब जो सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर जो पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, और एक दूसरे का जो आरोप का दौर चल रहा है, इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं सिविल बार एसोसिएशन देवबंद के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी से पास। हमसे बात करेंगे कि ये पूरा प्रकरण है कैसा। नमस्कार जी। पहले तो आपका बहुत स्वागत जी। आपकी तरफ से आरोप लगे जी कि जो चैम्बर बनाने की जो बात पैसे 2.25 लाख जी पर व्यक्ति से लोगे जी, और कई प्रकार के अनियमितता के आपने आरोप लगाए, जिसके बाद नरेश चौहान तो आपकी इसका संदिग्ध जी। अब हालांकि काउंसिल बार काउंसिल उन्होंने उनको व्यस्त करते हुए दोनों पक्षों को आपको तलब किया है जी। तो मेरा आपसे सवाल है, उनकी तरफ से जब आप पे आरोप आया, पहले तो पूरा मामला आप ये बताइए, मामला ये है क्या? ये पिछले वर्ष के जो यानी वर्तमान अध्यक्ष रहे जी, और इन्होंने जो हमें कोई बार का हिसाब किताब पिछला लेखा जोखा नहीं दिया। कई बार मांगा, हमने नहीं दिया। उसके बाद हमने इन्हें नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने जो है, जो इन्होंने हमें बिल दिए, उनमें से आधे ज्यादा फर्जी हैं, और जो इन्होंने निर्माण कार्य वगैरह कराया उसमें भी जो बिल इन्होंने हमें बिल दिए, बिल और जो वास्तविकता में लेखा जोखा दिखाया गया, उनमें दोनों में भारी अंतर है, जिसमें काफी मोटे गबन का जो है अंदेशा है। और सीए द्वारा हमारे जो रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें भी उन्होंने काफी मोटा गबन दिखाया है। आपका कहने की जो ऑडिट किया गया, ऑडिट में जी वो गबन पकड़ा है। उनका भी आरोप किया है जी कि 76,000 रुपए उसके फीस कॉस्ट रखी गई देने के वकीलों को वादा किया जी, 30,000 रुपए लिए गए जी। 40 लाख रुपए का आपको गमन का आरोप लगा रहे कि 40 लाख रुपए मैंने गमन किया, जो खाते में जमा किया गया। जब हमने इधर से प्रेशर बनाया तो थोड़ा उसमें जमा किया गया। तो आरोप उनका ही आपका है। दूसरा आरोप उनका उनकी तरफ से आप पे ये आया है कि जब ये चैम्बर जो बना रहे थे बिना नक्शे के बनने थे, इंजीनियर बनने थे, हम ये चाहते हैं प्रॉपर नक्शे से बने, और ये चीजें गलत कर रहे थे। तो इस बारे में आपका क्या है? ऐसा है, जो उन्होंने बताया कि इन्होंने पैसा गबन किया हुआ 40 लाख का, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल झूठी बात है। कि जमा नहीं किया गया कि इनके पास वो उन्हें क्या मालूम, हमने जमा किया नहीं। ये बाहर के फंड का मामला है, ये हमें जानकारी है,
हमने जमा किया हुआ है। और उससे पहले उन्होंने भी चैम्बर बनवाए थे ऊपर, वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने कहां जमा किया था, किस बार के खाते में जमा किया और कहां नहीं किया। हमने जो पैसा जमा किया है हमने उसकी बाकायदा। आप जो आरोप ये लगा, उसके बाद आरोप उन्होंने लगा कि ये विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, जाति विशेष का सहारा ले। ये बिल्कुल गलत है, उनकी मानसिकता बहुत घटिया मानसिकता की बात है। यहाँ हम सब वकील हैं, सबकी जाति एक है, यहाँ कोई जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा कि कुछ वकीलों को उन्होंने अपने उसमें कर रखा है और वो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष तो लोकतंत्र का तो आप सम्मान। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ। अगर कोई विपक्ष या पक्ष खत्म हो रहा है तो अपने कारनामों से खत्म हो रहा है। दोनों जो एक वकीलों की सरकार आरोप प्रत्यारोप जी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से क्या सही है? नहीं, हम नहीं सही मानते, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल सही नहीं मानते। लड़ना वो निष्कासन की जो कार्रवाई, वो कह रहे कि मैंने जब हिसाब दिया उनको, दो कोई हिसाब नहीं दिया, आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। अभी चार्ज लिया होगा तो हिसाब नहीं दिया, हमें दिया ही नहीं, मांगने पे भी नहीं दिया हमें हिसाब। हाँ, बार बार मांगने पे हिसाब नहीं दिया, कोई हिसाब नहीं, आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई प्रस्ताव रजिस्टर नहीं दिया, कोई एजेंडा रजिस्टर नहीं दिया हमें, कोई बार का लेखा जोखा का कोई हिसाब किताब है इन लोगों ने नहीं दिया। बार बार मांगने पे दाखिले की दीवार तोड़ दिया नहीं, दाखिले की दीवार तो चैम्बर के उसके उसमें जो चैम्बर का निर्माण चल रहा था उसके उसमें मिस्त्री द्वारा तोड़ी गई थी। हाँ वो टूटी है वो, लेकिन उसके ऊपर तब तो काम चल रहा था, वो बाद में काम रुक गया। चैम्बर बन सकते हैं वहां मुश्किल से 25-30, उससे ज्यादा चैम्बर नहीं बन सकते, पैसे ले लिया। क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कौन कह रहा है? 50 आरोप लग रहे। हाँ, 50 चैम्बर तो ऊपर तैयार हैं आज की तारीख में। अच्छा। उसके बाद उन 50 चैम्बरों की जगह को हम करते, उसे आवंटित करते, उसे गोली के माध्यम से या जैसे भी जो भी क्राइटेरिया अपनाया जाता है बार के द्वारा जनरल हाउस का, तो उसके हिसाब से हम अलॉटमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये प्रयास हुआ जो खुद 2 बार अध्यक्ष रहा जी बार जी, उसको निष्कासन किया गया, आपकी नॉलेज में पहली घटना है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता। हाँ, लेकिन यहाँ का जो अध्यक्ष का निष्कासन है वो शायद पहली बार है। यूपी में किसका है क्या नहीं निर्णय लिया जी, तो बाकायदा कमेटी से बात की होगी। जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, जनरल हाउस में। हाँ, जनरल हाउस की मीटिंग हुई नहीं, बिल्कुल उसका उसके का हमारे पास एजेंडा रजिस्टर है, प्रस्ताव रजिस्टर है, जिसमें सब साइन है सब लोगों के। नहीं, बिल्कुल वो झूठ कह रहे हैं, लोगों की जबरदस्ती मोहर उठा के उन्होंने लगाई हुई है। उनमें से मोर देन 80% लोगों के फर्जी साइन और फर्जी मोहर हैं उस पर। तो मेरा क्योंकि देखो हम मीडिया के पर्सन जी, मीडिया और प्रेस जी, मतलब मीडिया और सब लोग जी जी हाँ जी, बुलाओ ना। तो किसी जब उनका और आपकी तरफ से आरोप किया, आज उन्होंने आपका आरोप लगाया। जी 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 जी, तो ये जो सिलसिला है ये कहाँ तक जायज माना? नहीं, जायज तो हम बिल्कुल नहीं मानते जिसे, लेकिन बार का पैसा मतलब यहाँ एक जो ट्रस्ट बना हुआ है, बार काउंसिल जो है, बार एसोसिएशन जो है, इसका पैसा कोई एक आदमी डकार का बैठ जाए, ऊपर चैम्बर बनाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 48 चैम्बर बने हैं, वो सारा पैसे यहीं डकार गए। कुछ लोगों से पैसे लेकर आज तक पैसे नहीं उन लोगों को दिए। आज भी पीछे उन्होंने आपको बड़ा गंभीर लगा, बताओ। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन जी तो नाम के अध्यक्ष जी, काम तो प्रताप सिंह कोई व्यवस्था है काम करते नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। मैं जो कर रहा हूँ अपने विवेक से कार्य कर रहा हूँ और बार के हित में कार्य कर रहा हूँ, और जो बार विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा ना हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है, और बस मैं तो बार के हित में काम करने वाला आदमी हूँ। पूरे एसोसिएशन क्या मैसेज है? मैं तो चाहता हूं कि बार हित में ही हर कार्य होना चाहिए और सब संगठित रहने चाहिए, इसी में हमारी जीत है। लेकिन अगर कोई बार विरोधी का कार्य करेगा तो उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी, इसमें भी कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। विपक्ष को खाली करना चाह रहे हैं आप? नो, विपक्ष को निपटा दिया? नहीं, विपक्ष खत्म होगा तो फिर अगर राजनीति क्या रह जाएगी?
हाँ जी, हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है। अगर विपक्ष खत्म हो रहा है तो अपने कारनामों से खत्म हो रहा है या होगा, हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हम जो है बार हित में ईमानदारी से और पारदर्शिता से काम करेंगे। इसमें कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, उसमें किसी को कोई ढील नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। ये थे बस बार काउंसिल ऑफ सीधी बात कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं किसी के मोरे हम नहीं है, जो कार्रवाई संवैधानिक और जो एक पारदर्शिता के तरीके से वो की गई है, जवाब आपको देना है बार काउंसिल ऑफ। जी 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 जी, वो हम देंगे। हाँ वही देंगे। तो वही जवाब आपकी तरफ से दिया जाएगा? नहीं, वो जवाब मेरी तरफ से दिया जाएगा। आपकी तरफ से? हाँ, उन्होंने वहां किया है, हम जवाब देंगे उसको। तो अधिवक्ता या मैं कहूँगा एक एसोसिएशन के अध्यक्ष और अध्यक्ष के बीचों बीच एक जो विवाद संगठन और अनियमितता के आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, कहाँ ये समाप्त होगा आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन केवल अधिवक्ताओं के बीच जो ये वर्चस्व या मैं कहूँगा जो राजनीतिक एक लड़ाई शुरू हुई है, कहाँ इस मुकाम तक पहुंचेगी यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बने रहिएगा इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ में। शाम